व्यापारियों की आवाज व्यापार मंडल की पीठ बाजार इकाई और न्यू मंडी इकाई के द्वारा लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप, वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव स्वरूप रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री जनार्दन विश्वकर्मा और जिला सह महामंत्री राजेश भाटिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सर्वप्रथम अंकुर जैन मंडी इकाई अध्यक्ष और विशाल गोयल पीठ बाजार इकाई अध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप और वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव स्वरूप का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा नेता गौरव स्वरूप और सलभ गुप्ता द्वारा लोहड़ी की पूजा कर अग्नि प्रज्वलित की गई और अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हुए अग्नि में मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न आदि अर्पित किए और बाद में इसका प्रसाद ग्रहण कर लोहड़ी पर मनाते हुए जमकर थिरकते नजर आए। ये आज नई मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के आवाज जो व्यापार मंडल है उसके द्वारा लोहड़ी का पर्व मनाया गया है। मैं अपनी ओर से सभी व्यापारी भाइयों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैंने यहाँ सबसे यही अपील की है सभी व्यापारी भाइयों से कि शहर मुजफ्फरनगर हमारा शहर है, हमें अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर और साफ रखना है, उसमें वो लोग हमारा सहयोग करें। हाँ, मैंने एक टेंडर पास करा है, शायद आज या कल खुल जाएगा, मंडे तक हमें पता लगेगा किस एजेंसी को काम गया है और मेरा मानना है 1 तारीख से हर घर से डोर टू डोर कूड़ा उठना शुरू हो जाएगा। ये सड़कें डेंस की हमने नगर पालिका से जो शहर की मेन सड़कें हैं सारी पास कर रखी हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और डेंस की सड़कें वो सर्दी के मौसम में नहीं बनती क्योंकि मॉइस्चर तार को ले जाता है। जैसे ही गर्मी शुरू होगी उन पे काम शुरू हो जाएगा। बस मेरा तो यही सबसे जनता से, मुजफ्फरनगर के शहरवासियों से यही है कि वो हमें नगर पालिका में शहर को साफ रखने में हमारा सहयोग करें। नई मंडी में पीठ बाजार में गोपी चौराहे पर, यहाँ पर हमारी पीठ बाजार की इकाई जिसमें विशाल गोयल जी हैं, हमारे संजय गुप्ता जी हैं, विनय कुमार जी हैं, हर्ष गर्ग जी हैं, शुभम सिंगल जी हैं और नई मंडी इकाई के अंकुर जैन, शिवा सिंगल जी, कुलदीप अरोरा जी, हमारे डिम्पल अरोरा जी, अमित अरोरा जी, इन सब के द्वारा एक ऐतिहासिक भीड़ के साथ, व्यापारियों की भीड़ के साथ यहाँ पर लोहड़ी के पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे शहर की प्रथम नागरिका हमारी नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी और वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव स्वरूप जी अपने सभासद गणों के साथ, भाई विकल्प जैन जी, मनोज वर्मा जी, राजीव शर्मा जी के साथ यहाँ पर आए और आकर उन्होंने यहाँ शिरकत की और यहाँ पर लोहड़ी का इस पर्व को मनाया खुशियों के साथ, व्यापारियों के साथ। यहाँ पर आज रेलवे बोर्ड के जो नए नवनियुक्त सलाहकार बने हैं, पूर्व सभासद राजकुमार सिद्धार्थ जी, उन्हें भी हमारे जनार्दन विश्वकर्मा जी जिला महामंत्री जी के द्वारा और राजेश भाटिया जी जो हमारे सह जिला महामंत्री हैं, उनके द्वारा पटका पहना कर स्वागत किया गया। सबने यहाँ पर खूब गीतों पर डांस किया। इसके अलावा यहाँ पर पॉपकॉर्न और मूंगफली के साथ लोहड़ी के पर्व का प्रसाद चढ़ाकर लोहड़ी का आगाज़ किया। उन्होंने एक चीज़ रखी कि व्यापारियों का सहयोग हमेशा मिलता रहा है। यहाँ पर हमारे गिरीश पहुजा जी ने कहा है कि मेरा और मेरे तमाम हम सब लोगों का, व्यापारियों का, कि यहाँ पर आपके साथ सहयोग रहेगा और उन्होंने कुछ अपनी योजनाएं बताई हैं। और समस्या तो देखिए, जब हमारे बीच हमारा जनप्रतिनिधि आता है तो उनका फ़र्ज़ है कि वे हमारी समस्याएं सुने और हमारा दायित्व है कि उन्हें उनका फ़र्ज़ याद दिलाएं। तो उन चीज़ों को हमने बातों को रखा है। परंतु ये खुशी का पर्व है, इस पर आज देखिए आप लोहड़ी का पर्व, इसके बाद मकर संक्रांति का पर्व आता है, सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। इसे खुशी से मनाना चाहिए। समस्याएँ तो चलती रहती है और होती रहती है, ठीक हो जाती है। हमारे अयोध्या जी में भगवान श्री राम का विराट मंदिर बनने जा रहा है। उस मंदिर की खुशी में हर भारत का निवासी, हर व्यक्ति उस दिन दिवाली के रूप में मना रहा है। व्यापारियों ने भी ठाना है कि अपनी अपनी दुकानों के बाहर, हमने अनुरोध किया है सबसे कि वे एक एक दीपक अपनी दुकान के बाहर लगाएं और जितना ज़्यादा हो सके, अगर कोई हमारा भाई आसपास है जो कुछ निर्धन है या किसी वजह से ऐसा है तो उसके साथ मिलकर हंसी खुशी से दिवाली बनाए और भगवान श्री राम का स्वागत करे। कोई फूलों से करे, कोई किसी तरीके से करे। भगवान श्री राम का स्वागत पूरे भारत में होना चाहिए। भगवा में पूरा भारत उस दिन हो जाना चाहिए। इसी के साथ नगर की गांधी कॉलोनी लक्ष्मी नारायण मंदिर पर भी पंजाबी समाज द्वारा लोहड़ी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पंजाबी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंडित द्वारा पूजा अर्चना कर प्रसाद का भी वितरण किया गया। आज यहाँ पर लोहड़ी का उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि सनातन धर्म लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी, पंजाबी समाज और युवा पंजाबी समाज की संयुक्त रूप से बहुत सूक्ष्म रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे पंजाबी समाज के वरिष्ठ श्री चुन्नीलाल जी का निधन हुआ। इस कारण बहुत सूक्ष्म रूप से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और मैं सभी संस्थाओं की ओर से सभी पूरे नगरवासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक अपील करता हूं कि सभी पंजाबी समाज के लोग और नगर के लोग जो भी लोहड़ी मनाएं, वो कृपया सड़क से बचाकर लोहड़ी मनाएं, जिससे सड़क का बचाव हो सके, या सड़क के नीचे ईंटें या रेत लगाकर ही लोहड़ी जलाएं। ये ऐसी मेरी सबसे अपील है पूरी नगर से। ये कार्यक्रम सभी को मालूम है
ये पंजाब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। क्यों पंजाब में शुरू में जो पंजाब महापंजाब था, पूरा पंजाब था, जिसमें हिमाचल, हरियाणा और आपका शिमला, पाकिस्तान, बहुत लंबा चौड़ा था। पाकिस्तान भी जो पंजाब है वो भी पूरे महापंजाब में था। ये जब से ही पंजाबी का मनाया जाता है कि ये जो सर्दियों का मौसम है, जब सर्दी के मौसम में लोग गांव का उस समय ज़माना था, गांव में लोग अपना ढोल बजाते थे, गिद्दा पाते थे, भंगड़ा डालते थे, क्योंकि इस समय कोई फसलों का भी इतना ज़रूरी काम नहीं होता था, जिससे कि वो इतने खाली होते थे, खुशी की लहर करते थे। अपने इसी में ही शादी ब्याह, बच्चों के जन्मदिन, सब कुछ इन्हीं दिनों में मनाते थे। आज जैसे कि मुजफ्फरनगर में आप सबको मालूम ही है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर, पंजाबी समाज, युवा पंजाबी समाज, सब ने मिलकर यहाँ पे 12 तारीख का लोहड़ी का प्रोग्राम निश्चित किया था। लेकिन हमारे पंजाबी समाज के संरक्षक माननीय चुन्नी लाल जी, जिनका कि आज संस्कार किया गया, उनका देहांत वर्ष हो गया था, इसलिए हमने बड़े सूक्ष्म रूप में इस प्रोग्राम को मनाया है। क्योंकि ये रीति तो बनानी है, क्योंकि लोहड़ी जलानी भी है, प्रसाद बांटना भी है, वो सारे कार्य है। इसलिए मैं पूरे नगरवासी, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, पंजाबी हो, सबको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद।